हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर यह है 6। तो आइए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे भाई देखते हैं कैसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन। तो बोला गया है क्वेश्चन में द बेस एंड द हाइट ऑफ और ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3 रेशियो में है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 67.5 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो बोला गया है द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 67.5 मीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट। हमें क्या निकालना है? फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। दो चीज हमें निकालना है, बेस और हाइट निकालना है। और इसका एरिया पहले से ही दिया गया है 67.5 मीटर स्क्वायर, एरिया पहले से ही दिया गया है। ठीक है। और जो बेस और हाइट का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक है। और हिंट के लिए हमने यहां पहले से ही लिख लिया है लेट बेस बी 5x एंड हाइट बी 3x। क्यों? क्योंकि 5 कितना है ये हमें नहीं पता, इसलिए उसके साथ हमने x लगा दिया, 5x हो गया। और जो 3 है, जो हाइट है, ये भी हमें नहीं पता, इसलिए इसके साथ भी x लगा दिया। ठीक है। लेट बेस बी 5x मीटर एंड हाइट बी 3x मीटर। ठीक है। तो यहां सिर्फ बेस और हाइट दिया गया है, तो यहां कौन सा फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? बेस और हाइट जिसमें दिया गया होता है वही एरिया निकालने वाला फार्मूला जो है यहां लगेगा। ठीक है। तो फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए फॉर एरिया हम मान लेते हैं 1/2, बी फॉर बेस इंटू हाइट। ठीक है। या तो पूरा लिख लेते हैं बेस इंटू हाइट, HEIGHT। ठीक है। तो हम रखते हैं A इक्वल टू 1/2। हमें एरिया नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? बेस और हाइट निकालना है। ठीक है। तो बेस क्या है? 5 है ना। 5 को हमने मान लिया 5x लिखा हुआ है ना, लेट बेस बी 5x एंड हाइट क्या है? 3 है। और 3 को हमने मान लिया है, हाइट को मान लिया है, हाइट बी 3x। ठीक है। ये हमने मान लिया है। और एरिया तो हमें पता है 67.5 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यहां नहीं लगेगा क्योंकि आंसर कंप्लीट होने के बाद उसका जो है यूनिट लगता है। ठीक है। तो इसको करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है। ये हो गया 1/2, 5 इंटू 3 हो गया, 5 3 15 हो गया, और x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। ये हो गया 67.5 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर इसको हम 67.5 को बाई 1 लिख दे तो ये अगर ये इस तरीके होगा ना, 1/2 इक्वल टू 67.5 बाई 1 है, तो ऊपर की तरफ ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर हो जाएगा 67.5 में। तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, आगे यहां लिख लेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 5 सा 10 को 0 बचा 1, 2 7 जा 14, 2 7 14, 1 15, 1 बचा हुआ है, 2 6 12, 13। ठीक है। हो गया थर्ड, और हो गया डेसिमल 1 डिजिट के बाद है ये, तो हो जाएगा 135 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। या तो 0.0 लगाएंगे तो ये हो गया 135। ये हो गया 15x स्क्वायर इक्वल टू 135 हो चुका है। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो इसको सामने लाएंगे,
ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 15, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 15 से ये 9 आएगा, 15 9 135 होता है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 135 हो जाएगा तो हो जाएगा 9 9 9 5 45 9 एकम 9 5 रहेगा 4 बचेगा 9 9 कम 9 4 13, ठीक है, सही है ये। तो आंसर क्या आएगा, आएगा 9 आएगा। आंसर 9 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंड रूट 9 है ना, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ गया 3, तो एक्स की वैल्यू 3 आई है। अब हमें क्या करना है, ये है ना 5:3 है, तो यहां जो 5 है और यहां है 3, ये है बेस, ये है हाइट, तो ये क्या है 5x है, ये है 3x, ठीक है। ये है 5x के जगह क्या आया है 3 आया है, इस टू 3 है, 3 की जगह क्या आया है 3 आया है, x के जगह 3 आया है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 3 3 9, तो x इक्वल टू क्या बोलता है, बेस के जगह आ जाएगा 15 एंड हाइट के जगह आ जाएगा 9, ठीक है। तो यही है आंसर, बेस 15 आया है, हाइट 9 आई है, ठीक है, 5:3 ये है, ठीक है। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छी है तो अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को फायदा हो, ठीक है। एंड बाय।